let's start discussing questions of month June 2022. तो पहला क्वेश्चन है, which state is the top sugar producer of India in 2021 and 2022? Why this question is कि 5 साल बाद जो है वो महाराष्ट्र ने टॉप शुगर पोजीशन अटेन की है। तो इसका जो रेस्पॉन्स है वो बी है, और करीब उससे पहले जो है वो उत्तर प्रदेश रहा है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड द पीपल इन्वॉल्व इन कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, वो एक अलग डेटा हो सकता है, बट जो टॉप शुगर प्रोड्यूसर है 2021 और 2022 में वो महाराष्ट्र है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगा, दैट वाज व्हिच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इश्यूड रिन्यूड बायोडायवर्सिटी पॉलिसी 2022? कौन सा ऐसा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज था जिसने बायोडायवर्सिटी पॉलिसी 2022 को रिन्यू किया? तो वो कॉर्पोरेशन एनटीपीसी है। एनटीपीसी ने बायोडायवर्सिटी पॉलिसी 2018 में एक पहला ऐसा इंडिया का बड़ा लार्जेस्ट एनर्जी प्रोड्यूसर है जिसने अपनी पॉलिसी को एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल पॉलिसी के फ्रेम में रखा है, और उसके बाद इसने रिन्यू किया है। और ये कॉर्पोरेशन बिजनेस और बायोडायवर्सिटी को ध्यान में रख करके पॉलिसी इस कॉर्पोरेशन एंटरप्राइज ने बनाया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इंस्टीट्यूशन हैज अनवील्ड द परम अनंता सुपर कंप्यूटर? कोई मुझे बताएगा इसका आंसर क्या है? परम अनंता? सर आईआईटी मद्रास। नहीं, ये मैंने आप लोगों को जो करंट अफेयर्स होता है उसमें भी मैंने बताया था, जो जिसमें थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, और हालांकि होता वो भी ब्रीफ ही है, बट अलग अलग जो टॉपिक्स होते हैं उसमें। तो आईआईटी गांधीनगर ने ये वहां पर, ये मैंने आपको बताया होगा, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं और रिसर्च लैब्स हैं, बड़ी रिसर्च लैब्स हैं, वहां पर सुपर कंप्यूटर्स को इंस्टॉल किया जा रहा है। और बेसिकली ये डीप टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है उसको इनेबल करने के लिए। तो आईआईटी गांधीनगर में जो सुपर कंप्यूटर इनेबल हुआ वो परम अनंता था। अच्छा, आईआईटी रुड़की में जो हुआ था उसका नाम कुछ याद है? अभी मैंने आपसे डिस्कस किया होगा। सर वो ऑप्शन लिख के आता है, याद ऐसे नहीं आता। वो परम गंगा के नाम से है, ठीक है। Who has been appointed as the acting chairperson of लोकपाल by President रामनाथ कोविंद? उस टाइम पे प्रेसिडेंट ये थे, तो एक्टिंग चेयरपर्सन जो लोकपाल, वो कौन अपॉइंट किए गए? उस टाइम पर जो पोजीशन उससे पहले जो थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे, उनकी जगह पर जो लोकपाल बनाए गए एक्टिंग चेयरपर्सन रहे, वो कौन है? कुछ याद है कुछ? आंसर ए है प्रदीप कुमार मोहंती, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022? 2022 एनवायरनमेंट डे की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। हाँ, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। यस सर आई थिंक बी। ओनली वन अर्थ। या इस बार का 2022 का, आप जो बता रहे हो वो 2021 का था, ठीक है ना? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक नोडल एजेंसी है जो सपोर्ट करती है, ऑर्गेनाइज करती है इस तरह के इवेंट्स को अक्रॉस वर्ल्ड। तो ये 50th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, जहां पर जिसके लिए थीम डिसाइड की गई। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है वो एक तरह से 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था,
तब से ये डे मनाया जाता है, और ये दिन जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। बुक्सा टाइगर रिजर्व जो न्यूज में था वो कहाँ लोकेटेड है? So West Bengal. बंगाल, वेस्ट बंगाल। हाँ, वेस्ट बंगाल। क्यों, कुछ पता है क्यों ये है न्यूज में था उस टाइम पर? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, एनजीटी, उसने ये मैंडेट या कहिए एडिक्ट था उसका कि वह उसको इस रिजर्व के आसपास के जितने भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं उनको हटाना होगा, और जो कैंपिंग साइट्स हैं बेसिकली वहां पर जो फॉरेस्ट विलेज हैं और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज हैं वो एनजीटी को इस सब डेवलपमेंट के लिए रिपोर्ट करती थी, और उस बेसिस पर ये उस टाइम पर बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो न्यूज में आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? ईपीआई 2022 में भारत की क्या रैंक, क्या हो सकती है, सोच के बताइए थोड़ी सी। 140। ये रैंक 180 है। आउट ऑफ 180 कंट्री इंडिया की रैंक 180 है। मतलब सबसे पुअर परफॉर्मिंग कंट्री जो है वो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में रखा गया है, लोएस्ट अमंग 180 कंट्रीज। करीब 11 इश्यूज को इंडिकेटर्स के बेसिस पर ये बनाया जाता है इंडेक्स, जिसमें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, एनवायरमेंटल हेल्थ, इकोसिस्टम वाइटलिटी, इस तरह के कुछ एक पैरामीटर्स रखे जाते हैं। उसके बाद लोकतंत्र के स्वर एंड रिपब्लिकन इथिक्स आर द सेलेक्टेड स्पीचेस ऑफ विच इंडियन पर्सनैलिटी? किस इंडियन पर्सनैलिटी की सेलेक्टेड स्पीचेस हैं? रामनाथ कोविंद। हाँ जी, रामनाथ कोविंद। पीएम केयर स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? कब स्टार्ट की गई ये स्कीम? पीएम केयर स्कीम है क्या? पीएम केयर स्कीम जो है वो 2021 में लॉन्च की गई, उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए जो कोविड से किसी तरह से ऑर्फन्ड हो गए थे। उनको कौशल ऑगमेंटेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग मिशन ऑफ एआईसीटी का पार्ट बनाया गया है इसके तहत, और उनको जो चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू जो उनके स्किल सेट के डेवलपमेंट के, उसको फुलफिल करने के लिए या उस गैप को फिल करने के लिए ये 2021 में लॉन्च हुआ। Who will continue as UNICEF Goodwill and Ambassador for record 20 years? यूनिसेफ के गुडविल एंड, सचिन तेंदुलकर। हाँ सचिन रिकॉर्ड 20 साल तक यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर रहने का इनको मतलब ऑनर मिला है। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ये फुल फॉर्म है इसकी। 7 countries have officially changed their name in 2022. Which one of these? इन 7 में से कोई एक इनमें है, कौन सा है? टर्की। टर्की। अब क्या है सर उसका नाम? इसका टर्की का नाम है अब
है तुर्की, लेकिन बस स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज है, TURKIEY, तुर्की। ओके सर, बाकी 7 कंट्रीज की भी इंफॉर्मेशन है क्या बाकी अभी? 7 कंट्रीज की इंफॉर्मेशन भी है। नीदरलैंड, हॉलैंड जो हुआ करता था उसका नाम चेंज हुआ है। नॉर्थ मैसेडोनिया उसका नाम चेंज हुआ है। स्वाजीलैंड का नाम चेंज हुआ है, स्वतिनी रखा गया है उसका नाम। और इसी तरह से चेक रिपब्लिक हुआ करता था उसका नाम चेजिया रखा गया है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। और श्रीलंका का नाम जो ऑफिशियली हुआ करता था सेलोन, उसका नाम अब प्रॉपरली श्रीलंका रख दिया गया है, उसका कॉलोनियल एसोसिएशन ब्रेक करने के लिए। तो क्योंकि कॉमनवेल्थ कंट्रीज में काउंट होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which state has decided to conduct caste-based census named जाति आधारित गणना? जाति आधारित गणना किस स्टेट ने ये डिसाइड किया है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए? सर आई थिंक इट्स उड़ीसा। गुजरात। गुजरात ने जाति आधारित गणना ये डिसाइड किया कंडक्ट करने का। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया अलर्ट फीचर टू हेल्प फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन? So Meta. मेटा तो नहीं, बट हाँ इंस्टाग्राम है। What is the name of new model school proposed by Union Education Ministry? New model schools proposed by Union Education Ministry. PM model schools, Bharat Gaurav schools, PM Shri schools, Atmanirbhar schools. PM मॉडल स्कूल्स। PM Shri schools. Okay. सर उसके पर्पस बाद क्या है? ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अम्ब्रेला में इन स्कूल्स को रिमॉडल किया जा रहा है। और वो जो रिमॉडल्ड स्कूल हैं उनको ट्रैक रखने के लिए, डेटा रखने के लिए, आइडेंटिफाई डिफरेंशिएटेड रखने के लिए उनको नया नाम दिया गया, PM श्री स्कूल्स। जो अब क्रेडिट बेस्ड आ रहा है और जो आप सब्जेक्ट्स के चॉइस का जो सिस्टम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उस पर ध्यान रखें। What is the unique feature of HomoSap, a robot developed by IIT Madras? Clean septic tanks. हाँ, ये मैंने शायद आपको पढ़ाया भी अभी। क्लीनिंग सेप्टिक टैंक, पिछले कुछ टाइम में न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि लोग सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई हैं। एक साथ 4-4, 5-5 लोग जो है वो खत्म हो गए हैं। तो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन कई बार ये प्रयास करते हैं कि ऐसा कुछ डेवलप किया जाए जिससे कि इस तरह की जो ट्रॉमाज हैं या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सके। तो होमोसेप के नाम से जो रोबोट डेवलप हुआ है वो सेप्टिक टैंक को क्लीन करने के लिए IIT मद्रास ने डेवलप किया। एडाकोडम is a popular wooden toy made in which Indian state or union territory? एडाकोडम कौन लकड़ी का बना हुआ एक बहुत ही पॉपुलर टॉय है, किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में? केरला। बिल्कुल ठीक, केरला। ये तो मैं कंफर्म था या हंच? ये टॉय को उस स्टेट में पॉपुलर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये टॉय बेसिकली एक तरह की वुडन पजल है। एक तरह का वुडन पजल है जिससे आर्ट ऑफ मेकिंग और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो बच्चों के अंदर, अडल्ट्स के अंदर आए, इसलिए। Which union ministry has launched Shrestha scheme? Shrestha scheme किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च की? श्रेष्ठा की फुल फॉर्म
बता देते हैं। स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स in the in high school in target areas. So, tribal affairs. Huh? Social Tribal. justice and empowerment. Ministry of Social Justice and Empowerment. Which wildlife sanctuary is the location of India's first ever dark sky reserve? कौन सा रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो लोकेशन बनी डार्क स्काई रिजर्व की? मतलब ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि उस एरिया के आसपास जो नाइट स्काई है उसको उसको सुपरफ्लस लाइट्स इल्यूमिनेशन की वजह से, लाइट पोल्यूशन की वजह से उस एरिया को बचा के रखा है। जैसे डार्क स्काई रिजर्व बोला जाता है, जैसे अगर हम अपने शहर में हैं और अगर हम घूम रहे हैं, पूरी रात लाइट जलती है, हम एक बहुत गहरे सागर जो आसमान है उसको नहीं देख सकते। तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लोकेशन है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व की? सर इतना पता है लद्दाख में है, पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नहीं है। आई थिंक पता नहीं है, फर्स्ट लग रहा है बट बिल्कुल ठीक बोला है तुमने। छांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लद्दाख में है, जहां पर डार्क स्काई रिजर्व पहला वो उसको वहां पर बेसिकली एक एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म को प्रमोट करने का ये एक अटेम्प्ट भी है। एस्ट्रोनॉमिकल टूरिज्म। क्योंकि बहुत सारी स्पेस की घटनाएं अगर इल्यूमिनेशन होगा तो नहीं देख सकते आप। इवन अगर बहुत सारे इवन टेलीस्कोप भी अगर यूज किया जाए उस तरह से। Sustainable and responsible tourism practices will be implemented in various projects and initiatives through Swadesh Darshan 2.0. Ministry of Tourism has launched the national strategy for sustainable tourism along with which organization? किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म स्टार्ट लॉन्च किया है स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स के साथ? UNEP. UNEP, United Nations. Sorry, that is United Nations Environmental Program. No, that is United Environment Program. United Environment Program. ये UNEP वो नहीं है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये यूनाइटेड एनवायरमेंट प्रोग्राम है या तो प्रोजेक्ट है। मैं आपको और इसे कंफर्म करके बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद नेशनल हायर एजुकेशन डे 2022 कब सेलिब्रेट किया जाता है? June 6. हाँ, इसको रखने के बिहाइंड रीजन ये है कि आप सब लोग हायर एजुकेशन परस्यू करने वाले हो, सोच रहे हो, तो एटलीस्ट इस दिन का तो पता रहे। 6 जून। What is the name of new national portal launched for credit linked government schemes? कौन सा नया पोर्टल लॉन्च हुआ जो क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स है? एक ऐसा पोर्टल है जहां पर अगर कोई व्यक्ति कोई काम शुरू करना चाहता है और उसको कुछ क्रेडिट चाहिए तो वो उस पोर्टल पर जाकर के अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है और उसको उसकी एलिजिबिलिटी चेक होने के बाद उसको डीबीटी के थ्रू जो भी लोन है या फाइनेंस है वो अवेलेबल हो जाता है। कौन सा एक नया नेशनल पोर्टल लॉन्च हुआ? सी जन समर्थ पोर्टल। Who has launched the Life Movement, a global initiative? किसने लॉन्च किया ये?
लाइफ की फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया है। रिसेंटली इनॉग्रेटेड ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कुछ याद है? सर दिल्ली। दिल्ली। हम्म, Who has been appointed as the chairman of Bombay Stock Exchange? हालांकि ये आपके सोशल सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का नहीं है, बट ये दुनिया के बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस में काउंट होता है, तो थोड़ा पता रहे। डी, एस मुंद्रा। Who has been appointed as new नीति आयोग CEO? कौन बनाए गए हैं? अमिताभ कांत का टेन्योर खत्म होने के बाद परमेश्वरन अय्यर ये नीति आयोग के नए CEO होंगे। A rare carnivorous plant has been discovered in which state? Carnivorous plant मतलब समझते होंगे आप, क्लास 10th और 11th में कार्निवोरस प्लांट का नाम जनरली हम सब लोग जानते हैं, नाम बताएंगे क्या है उसका? पढ़ते थे। दो प्लांट को का नाम तो मैं जानता हूँ, मुझे याद अभी याद नहीं आ रहा, तो आ सर जाएगा। एक वीनस फ्लाई ट्रैप था शायद, वीनस फ्लाई ट्रैप। कोई बात नहीं, बट वो स्टैटिक में देखेंगे। अभी खोजा है वो जल्दी ही, एक बहुत रेयर कार्निवोरस प्लांट डिस्कवर हुआ है उत्तराखंड में। सर नेम क्या है? नेम उसका बड़ा टिपिकल है, दैट इज क्या उसका, यूट्रिकुलेरिया करके है, यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया। यस, नाम याद आ रहा है, तो आपने शायद 10th में पढ़ा होगा। यूट्रिकुलेरिया नाम का एक ये एक फाइलम है, ये एक जेनर है प्लांट्स का। यूट्रिकुलेरिया उन प्लांट्स को बोला जाता है कि पहले लगाया जाता है जो कार्निवोरस होते हैं। यूट्रिकुलेरिया उसका आगे का मैं आपको बताऊंगा, मैंने आंसर में लिखा हुआ है, और मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा। यूट्रिकुलेरिया मुझे याद आ गया है। हाँ सर चेक कर लिया, यही है। हाँ Parcella, some like हाँ pronunciation हाँ, is very उत्तराखंड difficult. में मिला है ये, हाँ, है ना। तो अच्छा ये बताओ, 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट? एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन। क्यों ये न्यूज का पार्ट रहा है उस टाइम पर 10th शेड्यूल? क्योंकि उस टाइम पर कई स्टेट्स में डिफेक्शन बंद महाराष्ट्र रहे वाला थे, जो हुआ था। स्पेशली महाराष्ट्र में, एग्जैक्टली जहां पर अभी शिंदे साहब, कौन अभी वो है ना, शिंदे है ना, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी। सर एक नाथ शिंदे। हाँ, एक नाथ शिंदे साहब ने फैक्शन क्रिएट किया था, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 10th शेड्यूल उसको रिकॉग्नाइज करता है। सुरुवानी रिवर जो न्यूज में थी, किसकी ट्राइब्यूटरी है, किस रिवर की ट्राइब्यूटरी है? ये भवानी रिवर की ट्राइब्यूटरी है, और ये रिवर जो है तमिलनाडु और केरला दोनों ही स्टेट में होकर के जाती है, और सुरुवानी रिवर जो है वो उसकी ट्राइब्यूटरी है, और कुछ रिजर्वायर को लेकर के उस टाइम पर इश्यू हुआ था। Which Indian state-based public transport service has been honored with prestigious United Nations Public Service Award 2022? किस स्टेट के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस को
प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला 2022 में? मोमस उड़ीसा। इस सर्विस में कोविड के लिए बहुत हेल्प की इस सर्विस ने, इसलिए इसको यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया। नेम ऑफ द स्टेट in which during the festival people wear crown of fresh fruits, wildflowers, traditionally called kopel, to celebrate the occasion साओजाओ। किस स्टेट में ये फेस्टिवल मनाया जाता है? गोवा। Who has become the third fastest Indian female runner in 200-meter race? स्प्रिंटर शेखर धनलक्ष्मी। ये भारत की तीसरी सबसे तेज दौड़ने वाली 200 मीटर की रेस की स्प्रिंटर है। Who has been appointed as the chairman of CBDT, Central Board of Direct Taxes? इससे पिछले महीने में जो मैंने बताया था आपको, उससे बदल गए हैं ये। नितिन गुप्ता। ठीक है। Which Indian has been honored with Golden Achievement Award by International Tennis Hall of Fame? किसको दिया गया? टेनिस प्लेयर विजय अमृतराज साहब। ये 33 क्वेश्चंस मुझे सबसे रिलेवेंट रखे, ये सारे आंसर्स हैं, ये आपको ड्राइव में सारा ये डॉक्यूमेंट मिलेगा, आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये हेल्प करना चाहिए। आउट ऑफ lot of redundant information, this is especially I found relevant. So this is all I wanted to discuss with you, and thereby I am going to conclude the class and we'll discuss next month multiple choice questions. Next class. हाँ बताओ। सर एक्चुअली जो अभी बजट आया है, फ्रॉम दैट